हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सात्विक। आप देख रहे हैं हाईटेक सात्विक। मैं आज बात करूंगा विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल किया जाए, डाउनलोड किया जाए और उसको बूटेबल फाइल कैसे बनाया जाए। मैं उसका पूरा पैकेज इस वीडियो में डाल दूंगा कि जैसे आपको विंडोज़ को आप इंस्टॉल कर सके। तो आते हैं अपने डिस्प्ले पर। तो हाय फ्रेंड्स, मैं इसलिए मोबाइल में डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में डाटा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर के ज़रिए। मोबाइल में डाउनलोड करने से फाइल डाटा ज़्यादा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आएंगे क्रोम में, हम लोग डालेंगे सर्च में विंडोज़ 10 ISO फाइल। यहाँ पर या आपको विंडोज़ 8 करना है तो यहाँ पर लिखेंगे विंडोज़ 8 ISO फाइल या फिर 7। तो ये सबसे पहले वाला देखेंगे विंडोज़ 10 आया है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एडिशन, तो कौन सा आपको डाउनलोड करना है। तो विंडोज़ 10 कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ लैंग्वेज लिखा है, तो कौन सा आपका लैंग्वेज है। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश, हाँ यहाँ इंग्लिश इंटरनेशनल पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ कंफर्म कर देंगे इंटरनेशनल, फिर कंफर्म। फिर यहाँ पूछेगा कौन सा बिट है। आप अपने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा बिट है। मैक्सिमम 64 बिट ही होता है, तो 64 बिट का डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे डाउनलोड होने लगा। फिर यहाँ इसको खोलेंगे तो ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर डालिए Windows+R, ये खुल जाएगा। यहाँ पर CMD डालिए, फिर ओके कर दीजिए। या फिर आइए विंडोज़ पर, यहाँ पर डालिए कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव होना ही चाहिए आपको ये बूटेबल फाइल बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डिस्क पार्ट, फिर इसका एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको ओके यस कर दीजिए। फिर ऐसे खुल के आएगा। फिर यहाँ पर डिस्क पार्ट लिखा हुआ, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट डिस्क, फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर दो तरह का डिस्क आ जाएगा। पहला वाला जो है वो कंप्यूटर का डिस्क, हार्ड डिस्क है, और ये जो दूसरा वाला जो है ये हम लोग का पेन ड्राइव है। तो हम लोग को इसमें पार्टीशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर नीचे लिखना होगा, यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट डिस्क 2, इसका एंटर। फिर यहाँ देखिए नीचे लिखना होगा क्लीन, फिर इसके बाद एंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आएगा, अब ये इसका पार्टीशन बनाना है पेन ड्राइव का। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, फिर इसके बाद एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सीड इन क्रिएटिंग स्पेसिफिक पार्टीशन। तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टीशन हो गया है। यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, इसके बाद यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए। तो फिर यहाँ लिखा है पार्टीशन 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड पार्टीशन, मतलब आपका पार्टीशन हो गया है। अब यहाँ लिखिए एक्टिव, फिर इसका एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ नीचे लिखा मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव, नीचे लिखिए फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा क्विक, फिर इसके बाद एंटर कर दीजिए इसको। फिर ये आपका ये पार्टीशन हो रहा है। फिर कुछ समय लगेगा फ्रेंड्स, पार्टीशन हो रहा है। ये देखिए लिख रहा है सक्सेसफुल फॉर्मेट द वॉल्यूम। फिर यहाँ पर आपका ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है। अब इसको काट दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग को खोलना होगा अपना पेन ड्राइव वाला फोल्डर, ये है USB ड्राइवर H। अब इसको खोल लीजिए और इसमें जो विंडोज़ का ISO फाइल है उसको पूरा कॉपी कर लीजिए। इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर उठा के इसको कॉपी, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए कुछ समय लगेगा।
तो ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, पेन ड्राइव को निकाल लीजिए। और पेन ड्राइव निकालने के बाद जब निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जब पेन ड्राइव को आप लगाएंगे, ये मैंने निकाल लिया इसको और फिर लगा दे रहा हूँ। अब ये जब लगाएंगे तो ये ऐसा आइकन आएगा, ये आइकन बताएगा कि आपका फाइल जो बूटेबल फाइल है वो बन चुका है। तो आते हैं अपने डेस्कटॉप पर। फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर को शट डाउन कर लेंगे और फिर वापस जब रिस्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें पेन ड्राइव लगा लीजिएगा। पेन ड्राइव लगाने के बाद जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो F2 का बटन आप प्रेस करते रहिएगा। तो फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा बायोस सेटअप का। जब उसमें आएंगे तो बायोस सेटअप में जब क्लिक करेंगे आप तो ऐसा एक आइकन खुल के आएगा, ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें दिया रहेगा बूट का ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें देखेंगे लिखा है CD-ROM रिमूवल डिस्क। आपको रिमूवल डिस्क पर क्लिक करना है। अगर आपके पास विंडोज़ का CD है तो आप CD में लगा सकते हैं, अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो रिमूवल डिस्क पर करेंगे। अब इसको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इस पर रिमूवल डिस्क पर क्लिक करिए। अब ये पूछ रहा है प्रेस एनी की टू बूट द CD और DVD। तो कोई भी आप की को प्रेस कीजिए, कोई भी की दबा दीजिए, तब आपका ऐसा एक पेज खुल के आएगा। अब आपको इसमें लैंग्वेज सेट करना है, कौन सा आपका लैंग्वेज है। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पूछा है इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको, अब ये पूछ रहा है अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, तो इसी पर क्लिक कीजिए, पहले वाले पर ही। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक फ़ाइल खुल के आएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका विंडोज़ किस में इंस्टॉल करना है। तो ऐसे 3 मेरे में तो आया है, आपके में हो सकता है एक आए। तो मुझे इसको थर्ड पार्टीशन में इंस्टॉल करना है। यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवर पार्टीशन रिज़र्व है, सिस्टम रिज़र्व। मतलब ये आप इसको मत छूइएगा क्योंकि ये कंप्यूटर का रिज़र्व पार्टीशन है, इसको आप छुएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको न छुइएगा। आपको जिस और उसके अलावा जो भी ड्राइवर है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी हो आपके पास, पहला या दूसरा या तीसरा। तो मुझे तीसरे वाले में करना है, तो इसको आप पहले फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट करने से ये होगा कि आपका जितना भी पहले का फाइल होगा वो डिलीट हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं, नेक्स्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, आपका ये विंडोज़ इंस्टॉल होने लगा। तो इस दौरान बहुत बार आपका कंप्यूटर बंद होगा, ओपन होगा, तो घबराइएगा मत, क्योंकि वो विंडोज़ इंस्टॉल हो रहा है तो इसमें कुछ प्रोसेस लगता है। अब ये कहेगा कि आपका जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर में उसको इसमें इंस्टॉल करेगा। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो इसमें डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नीचे दिया हुआ है क्रिएट करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट का आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएट नहीं करना है तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे आ जाएंगे। तो आप पर अब सिंपली कुछ नहीं, विंडोज़ आपका इंस्टॉल हो जाएगा, बस नेक्स्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, मेरा विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बाद में आपका विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट नहीं रहता है। तो मैं बताऊंगा विंडोज़ को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे खोल के, और जैसे मैं बताता हूँ ऐसे फायरफॉक्स पर आके और वो जो लिंक दिया हूँ उसको खोल के ऐसे, और जितना भी ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करके फिर आइए लेफ़्ट क्लिक करके न्यू में आके यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको खोल लीजिए एक बार। अब इसमें जो भी कॉपी है उसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें आना है सेव एज़ में, फिर यहाँ पर इसका डेस्कटॉप पर करके और फिर उसके बाद इसका नाम टाइप करिए विंडोज़ 10 activate.cmd, फिर उसके बाद सेव कर दीजिए। ये जब सेव हो जाएगा अब इसको कट कर दीजिए।
अब देखिए ऐसा आइकन आ गया है। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेट जब करेंगे फिर यस करने के बाद फिर उसके बाद इसमें देखिएगा नीचे लिखा हुआ एक्टिवेट योर विंडोज़। तो सिंपली कुछ नहीं, एंटर जब करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ समय लगेगा, यहाँ लिख के आएगा। हाँ, तो आपका ये जो है जब लिख के आएगा सक्सेसफुल, तो मतलब आपका विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट एक्टिवेट सक्सेसफुल, मतलब इसका ये है कि आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पर मुझे नीचे देखिए लिखा हुआ है योर विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, मतलब आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो गया। अब आता है ड्राइवर का। बहुत से ऐसे ड्राइवर नहीं है जो विंडोज़ नहीं देता है, तो आपको वो ड्राइवर भी डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली कुछ नहीं, आपको ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है, इसको खोल के आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन से ही इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ड्राइवर्स हैं, कुछ केबी का ही रहता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गया है। हाँ, ये ओपन हो गया। अब इसमें आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है सबसे पहली बात। तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आप इसमें ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसमें नेम लिख के आएगा, आप उस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो कुछ समय लगेगा फ्रेंड। हाँ, ये हो गया। अब ये लिखा हुआ है सेटअप योर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, तो कुछ नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस पर आएंगे, नीचे लिखा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्राइवर किनारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये जितना ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ इसको आप अनटिक कर दीजिए। फिर इसके आएंगे सॉफ्टवेयर में ये आपको अगर जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको टिक कर सकते हैं। और ये सिंपली कुछ नहीं, आपका ये ऑनलाइन से ही डायरेक्ट डाउनलोड कर देगा जो सॉफ्टवेयर चाहिए। और सिक्योरिटी में आपको अगर जो सूटेबल रहेगा ये बताएगा कि ये जो ग्रीन है और येलो है कि क्या आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्या चीज़ ये बताएगा। डायग्नोस्टिक में आएंगे तो नीचे ये लिखा रहेगा, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आते हैं ड्राइवर में। तो मुझे यही डाउनलोड करना था, बस इसको सिंपली इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर देंगे तो आपका ये डाउनलोड डायरेक्ट होने लगेगा ऑनलाइन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।